तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन जो आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से पूछे गए थे, वो भी फिगर्स के साथ एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन में पास्ट में, यानी कि 16, 17, 18, 19 में ऐसा पैटर्न आपको देखने के लिए क्वेश्चंस के मिल रहे थे। तो अगर हम वो चीज दोबारा से इस बार एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करेंगे तो कैसे लेवल उसके रहने वाले हैं वो मैं पास्ट के पेपर आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ उन्हीं से मिलते जुलते थोड़े लेवल अप करके कि अगर वो आएगा तो एग्जामिनेशन में किस हद तक उसका लेवल हो सकता है और क्या कुछ आपको पेपर से पहले जानना है, वो सब कुछ इसी सेशन में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मैं कौशिक मोहंती आप सभी के सामने हाजिर हूं। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अभी और लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इजी सवाल, जैसे कि ये सवाल मैं अलग से फ्रेम, ये सारे सवाल आपको अलग स्लाइड में मिलेंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़े फिगर्स ब्लर्ड हैं तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये जो वैल्यू है ये 24 है और ये जो वैल्यू है ये आपका क्वेश्चन मार्क है। मैं इसको अलग स्लाइड पे भी नहीं लूंगा, मतलब किस लेवल का पूछ रहा है। देखो, अगर ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर और बेस के साथ ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, करने की भी जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट आपको पता है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करोगे 100, किसका स्क्वायर 10। इतना करने की वजह से 8, 6 और 10 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, उस हिसाब से आप ये वाला एसक्यू का लेंथ निकाल लोगे। अगेन आपको यहां पे राइट एंगल गिवन है ऑलरेडी और ये वाला लेंथ पूछा है, तो 24 का स्क्वायर यानी कि 576, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 676 ये किसका स्क्वायर होता है सर, ये 26 का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहां पे 26 आ गया, खत्म कहानी। तो ये तो एक जीरो लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन और आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उनके साथ आपको रूबरू करवा देना चाहता हूं। जैसे कि ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको मैं करवाऊंगा, ये एक्सपेक्टेड मैंने रखा है। उससे पहले कुछ और लो लेवल देख लीजिए, ये भी आपको पास्ट में पेपर में ही पूछा गया, पहले उसको देख लो। सर्कमफरेंस इस सर्कल का 88 मीटर का है, तो आपको एरिया ट्रायंगल बताना है। और यहां पे एरिया ट्रायंगल, ये सब यूनिट आप लिख लेना, मीटर स्क्वायर ऐसा करके आप यूनिट, क्योंकि मीटर में दिया है। सर्कल का सर्कमफरेंस अगर 88 है तो सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर अगर आपके पास 88 होता है तो 22 इंटू 2 44 यहां पे कट करेगा 2 टाइम्स, तो आर का वैल्यू आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ चीजें आपको जानने होंगे, जैसे कि ये जो ट्रायंगल है जहां पे गिवन है ये सिंबल मतलब ये दोनों साइड्स आपके इक्वल है, और ये सेंटर है, और सेंटर के अलोंग जो लाइन है वो डायमीटर है। डायमीटर हमेशा 90 डिग्री करेगा, बट ये दोनों बराबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं था, लेकिन उसने बराबर करके इसको एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना दिया। याद रखिएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल के ऊपर वाले वर्टेक्स से जब मैं इस अनइक्वल साइड के प्रति एक मिड, मतलब कुछ भी एक लाइन ड्रॉ करूं जो एग्जैक्टली मिड इस सेंटर को कनेक्ट करेगा, वही लाइन इसका अल्टीट्यूड कहलाएगा, वही लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, वही लाइन इसका मीडियन कहलाएगा, वही लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं सीधा सीधा आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको बाइसेक्ट करोगे तो ये वाला आपके पास एक 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो एक एरिया ट्रायंगल का कितना है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्या आप इस बेस को देख पा रहे हो, यहां पे इस साइड एक आर, इस साइड एक आर, यानी कि 2r, और r का वैल्यू 14 के साथ ये बेस आपका 28 का हो चुका है। हाँ सर, क्या ये जो हाइट है क्या ये भी एक रेडियस ही है? हाँ सर, सेंटर से सर्कल के बाउंड्री को जा रहा है, ये भी तो रेडियस है। तो रेडियस हमारे पास 14 है, तो हाइट यहां पे 14 आ गया, तो हाफ 28 इंटू 14 जब मैं कर दूंगा तो 2 यहां पे कैंसिल होगा, 14 और 14 इंटू 14 196 अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर इस सवाल का सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप इस सवाल को डील कर सकते हो। एक और छोटा सा सवाल जो आपको पेपर में पूछा गया वो दिखा दूं। ये तो ज्योमेट्री भी नहीं है, सिर्फ ये वाला मेंसुरेशन ही है, इसमें और कुछ नहीं है। कैसे, इसमें सिमेट्री मेमेट्री कुछ नहीं चाहिए। शेडेड रीजन ये वाला है, मैं आपको पहले से बता देता हूं, शेडेड रीजन ये वाला है। ठीक है, उसने कहा आपको शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना है तो ये वाला 20 है, ये वाला 20 है, तो शेडेड कितना होगा? ये बड़ा वाला हेमिस्फीयर दिख रहा है, उस बड़े वाले हेमिस्फीयर से अगर ये छोटे दो हेमिस्फीयर्स को मैं हटा दूं तो काम खत्म का है। क्या इस बड़े वाले हेमिस्फीयर का रेडियस यही है 20? हाँ सर, 40 पूरा है तो रेडियस ये है, तो उसका एरिया कितना होगा सर? उसका एरिया होगा हाफ, क्योंकि पूरा सर्कल नहीं है ना, सेमी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 में आपके लिए लिख दे रहा हूं 20 का स्क्वायर। और इसका ये दोनों जो सर्कल है इनके रेडियस कितने होंगे बताइए? डायमीटर 20 है, तो रेडियस इसका आधा होगा, यानी कि 10। यही छोटे छोटे चीजों का आपको ध्यान रखना है। दो सेमी सर्कल को क्यों ऐड करूंगा? एक रेडियस 10 वाले कंप्लीट सर्कल को ही तो मैं माइनस करना है, क्योंकि दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बन जाएंगे। तो जिसको मुझे माइनस करना है उसका एरिया कितना होगा? एक कंप्लीट सर्कल, तो मैंने पाई लिखा, और साथ ही साथ उसका रेडियस कितना है? 10 का स्क्वायर।
अगर मैं यहां से पाई कॉमन लूं, क्योंकि पाई में आंसर चाहिए, तो ये गया पाई। 20 का स्क्वायर होता है 400, लेकिन उसका हाफ होगा 200, माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100, और जब ये 200 माइनस 100 होगा तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 100 पाई। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर। ये तो गए सारे शेडेड रीजन वगैरह उस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन ये भी आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसके पास आता हूं। लेकिन थोड़े एंगल वैंगल के क्वेश्चन अगर आपको पूछे गए हैं उसको करवा देता हूं, जैसे कि आप थोड़े रेडी रहे। उसने कहा इस गिवन फिगर में, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, AB जो है वो डायमीटर है, ये जो AB है ये आपका डायमीटर है, और जो सेंटर है वो आपका O है, ये सेंटर आपका O है। उसने कहा कि AC जो है वो इक्वल टू BC है, यानी कि AC इक्वल टू BC, कुछ सिमेट्री दे रहा है, और एंगल DRA 35, सबसे पहले DR और A 35, यानी कि ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एंगल है ये आपका 35 डिग्री है, ठीक है, ये वाला आपके पास 35 डिग्री है। आपको पूछा है CPB, सबसे पहले मैं चित्र को क्लियर कर दूं, ये P जो पॉइंट है वो यहां पे थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको पता चले पॉइंट P इसी को कहा जाता है। तो ये मैंने हटा दिया इसको, CPB, यानी कि आपको इस एंगल की रिक्वायरमेंट है। आपको ये एंगल दिखा? मुझे तो लग रहा है क्लियरली दिख रहा होगा, हाँ स्क्रीन में पूरा प्रॉपरली क्लियरली मुझे दिख रहा है। तो अगर मुझे इस एंगल की तलाश है तो मैं कैसे निकालूंगा? आपको थोड़ा शांति से कुछ कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं। ये D और ये A एक आर्क बना रहे हैं, हाँ सर। इस आर्क के अलोंग जो मेजर आपका सेगमेंट है उसमें जितने भी एंगल्स वो सबटेंड करेंगे ना, वो सारे वैल्यूज बराबर। मतलब मैं कह रहा हूं कि उसी आर्क में आपके मेजर सेगमेंट एक एंगल दिख रहा है DRA और एक एंगल दिख रहा है DBA, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब ये 35 तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा? 35। अब देखो मुझे आना है इसके पास। इसके पास आने के लिए क्या मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है CPB, जिस एंगल को भी तलाश करना है, उस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इंसर्ट कर जाऊं तो सर कैसे इंसर्ट करोगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पहले, क्या अगर ये जो है ये डायमीटर है, क्योंकि सेंटर आपका O है, और डायमीटर आपका टोटल मेजर एक्सिस हो या माइनर एक्सिस, उसके लिए तो फर्क नहीं पड़ता, वो सेमी सर्कल में 90 डिग्री सबटेंड करता है, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री है। अगर सच में ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, और साथ ही साथ उसने मुझे कहा था क्या? उसने मुझे कहा था AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों बराबर है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के प्रॉपर्टी हिसाब से एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो मैं आपको ये दोनों एंगल इक्वल करवा सकता हूं। मतलब ये वाला टोटल और ये वाला टोटल कंप्लीट एंगल इक्वल है। ये एक ट्रायंगल का 90 डिग्री जा चुका है, तो बाकी के और 90 डिग्री बचे, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 है। तो इन दोनों को जोड़ने से 90 प्लस ये दोनों बराबर भी होंगे क्योंकि ये दोनों साइड से इक्वल है, तो ये 45 या फिर आइसोसेल्स ट्रायंगल के प्रॉपर्टी जानते हो, ये ग्रीन वाला पूरा 45 है, ये ब्लू वाला आपने यहां से निकाला 35, तो 45 से 35 जाएगा। ये जो छोटा सा टुकड़ा है क्या ये 10 बन जाएगा? हाँ, अरे यार इधर से लिखना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इधर आ जाता हूं। क्या ये 10 हो जाएगा? हाँ सर। अगर ये वाला एंगल आपके पास 10 हो चुका है, आप अगर इस ट्रायंगल पे लिमिटेड रहोगे तो इस ट्रायंगल में आपको ये वाला 90 मिल चुका है, हाँ सर, ये वाला 10 मिल चुका है, हाँ सर। अब ये वाला तलाश है, तो इस ट्रायंगल के सारे सम एंगल कितने होने चाहिए? 180। तो 90 प्लस 10 100 में कितना जोड़ोगे तो 180 होगा, तो एंगल CPB 80 डिग्री बन जाएगा। अगर ये आपके पास 80 डिग्री है तो क्वांटिटी 2 आपके पास 100 है, तो 80 जब 100 से छोटा होता है तो मैं कह सकता हूं क्वांटिटी 1 मेरा क्वांटिटी 2 से छोटा होगा, और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से छोटा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। तो यहां से हमने क्या सीखा? एक आर्क में आप मेजर सेगमेंट हो या माइनर सेगमेंट हो, जितने एंगल्स बनाओगे वो सारे इक्वल होंगे। सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री करेगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे 45 और इस हिसाब से 90 डिग्री 45, यही सिस्टम से हमने इस पूरे सवाल के आंसर दे दिए। सर्कल और ट्रायंगल के मिक्स्ड आपका सबसे फेवरेट पार्ट होता है एग्जामिनर का, अगर आएगा तो ये, इसके बारे में मैं आपको एक बार जानकारी दे देना चाहता हूं। उसने कहा आपको एक गिवन फिगर ओ दिया है और आपका जो सेंटर है सर्कल का वो आपके पास नहीं, ओ आपका सेंटर है और SP और TP जो है वो आपके दो टेंजेंट्स हैं। SP और PT ये आपके दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और आपके पास एंगल SPT जो है, SPT ये भी तो 50 है, मतलब मुझे उससे कुछ देखना नहीं था, मुझे सिर्फ देखना था कि SQT। अब देखो बच्चे यहां पे सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं, SQT ये चीज देख के आप तुरंत क्या बोलते हो? सर तुरंत हम बोलते हैं कि इस चीज का डबल, यानी कि इसको बोल देते हैं 100। ये 50 है तो ये 100, ऑप्शन में कहीं 100 नहीं है, फिर दिमाग चक रहा है। 100 कहां पे होना चाहिए वो प्रॉपर्टी पहले जान लो विष्णु। अगर एक सर्कल है, उस सर्कल में आपने एक कॉर्ड लिया या फिर आर्क लिया, वो मेजर सेगमेंट में जो एंगल करेगा थीटा,
वो सेंटर में उसका ट्वाइस एंगल करेगा 2 थीटा। ये चीज याद रख लो। फिर कोई बोलेगा कि सर 180 माइनस कर दो, सर 180 से 50 गया 130। मैंने कहा है ऑप्शन में, सर वो भी नहीं है। वो कब होता है? तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जब एक ट्रायंगल होता है, मैंने कहा हाँ सर एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल का जब आप अल्टीट्यूड्स को कनेक्ट करते हो, जब एक ट्रायंगल के आप अल्टीट्यूड्स को कनेक्ट करते हो, मतलब यहां से ये एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर और यहां से एक परपेंडिकुलर, इनको जब आप कनेक्ट करते हो अल्टीट्यूड को, तो ये जो होता है ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ऑर्थो सेंटर कहलाता है। और यही ऑर्थो सेंटर में क्या रिलेशन है कि ये जो आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, वो आपका 180 डिग्री माइनस उसके ऊपर वाले करेस्पॉन्डिंग एंगल का, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज कंप्लीट अलग। तो सर ये प्रॉपर्टी क्या है? यहां पे 3-4 प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको पता है टेंजेंट जो है, एक ही क्वेश्चन में बहुत से प्रॉपर्टी, टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। हाँ सर। तो ये वाला पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री और ये वाला पूरा का पूरा एंगल जो टेंजेंट बना रहा है रेडियस के साथ वो 90 डिग्री है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो सर। क्या ये SOTP ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? हाँ सर। एक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360। 90 90 180 जा चुका है, ये और 50 गया तो 230 तो चला गया, और कितना बचा? 130। 360 बनाने के लिए तो ये वाला एंगल 130 है, ये वाला एंगल 130। इतना समझाया हूं कि नहीं बच्चे कूद के 50। मैंने कहा कैसे सर? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मैंने कहा वो कब होता है? वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है, जब एक क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टेक्स एक सर्कल के बाउंड्री में लाई कर रहे हो, तब आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी के हिसाब से सम ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज सप्लीमेंटरी इन नेचर, 180 डिग्री होगा। लेकिन यहां पे तो ये सर्कल नहीं बना रहा, ये सर्कल के बाउंड्री में लाई कर रहा है। लेकिन 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 अगर आप सारे प्रॉपर्टीज को मर्ज करो और अगर मनगढ़ंत यहां पे एक लाइन जोड़ दो और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको कंप्लीट कर दो, तो इसका और इसका सम 180 हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन वो करना कैसे है? मैंने कहा ये अगर आपका 130 है, अगर मैं अपना इमेजिनरी कॉर्ड इसको एज्यूम करूं, तो इसने इस मेजर सेगमेंट में जो एंगल किया होगा उसका डबल एंगल इस सेंटर में क्या होगा? अगर ये डबल वाला एंगल 130 है तो मेजर सेगमेंट में उसने जो एंगल किया होगा वो इसका हाफ यानी कि 65 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये और ये इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो 65 मिल चुका है 180 से, माइनस कर दिया तो ये 115 डिग्री आ गया। तो जिस SQ की T की तलाश थी वो कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं काफी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको सर्कल और टेंजेंट के रिलेटेड जो आपको चाहिए वो बता दिए हैं, और आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। एंगल वाले कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं इस वाले सवाल में। इस वाले सवाल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? उसने कहा कि x का वैल्यू बताओ, क्वांटिटी कंपैरिजन है, x का वैल्यू। ABCD एक रेक्टेंगल है और AB आपके पास 10 यूनिट का है, AD आपके पास 6 यूनिट, जो कि आपको चित्र से भी दिख रहा है, दिख रहा है। x का वैल्यू, क्या आपको ये x इस सर्कल का रेडियस दिखा? हाँ सर। इस सर्कल का जो आपका रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसका सबसे बड़ा जो डायमीटर हो सकता है वो किसके साथ बराबर हो सकता है? सर वो उसके ब्रेड्थ के साथ बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं लेंथ अलोंग एक सर्कल लूं तो वो सर्कल बाहर आ जाएगा। मुझे इसके अंदर समाने के लिए जो इस सर्कल का डायमीटर है उस डायमीटर को ब्रेड्थ के साथ बराबर मानना पड़ेगा। अगर ये 6 है तो ये इसका डायमीटर 6 है, इसका डायमीटर 6 तो रेडियस 3-3। सर इसको क्यों निकाल लो? अरे भाई साहब इधर से देखो या इधर से, ये इसका रेडियस ही तो है। हाँ सर, ये एक सर्कल का रेडियस है, तो ये x कितना आ गया? 3 यूनिट, जो भी उसका यूनिट होगा। क्वांटिटी 1 आ चुका है हमारे पास 3। क्वांटिटी 2 की तलाश करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये आपका y है। अगर जो वॉल्यूम है कोन का वो 16 पाई यूनिट क्यूब, जो भी यूनिट है उसका क्यूब, और रेडियस आपका 4 यूनिट, मतलब सेम यूनिट में होंगे। अगर ये रेडियस आपके पास 4 यूनिट है, ये अगर आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर दिख रहा है तो यहां पे आपका एंगल 90 डिग्री। हाँ सर, वो सब बाद की बात है। सबसे पहले तो बताओ कि वॉल्यूम होता कितना है कोन का? सर 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यही वॉल्यूम आपको कितना दिया है? 16 पाई। क्या आपने पाई के साथ पाई को कट कर दिया? हाँ सर। 1/3 बचा। अब रेडियस आपको 4 दे दिया गया तो 4 का स्क्वायर 16 है। हाँ सर, और h और यहां पे 16 बराबर है। 16 के साथ कट होने के बाद 3 जब इधर आएगा तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। जब h इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट है 3, लेकिन y जो पूछा है वो क्या है? वो इसका स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं? सर राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, तो ये सर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इस ट्रायंगल का। मैंने कहा तो सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मैंने कहा इतना क्यों करें, ट्रिपलेट डालो 3 4 5, तो ये आपका कितना यूनिट आएगा? 5 यूनिट आएगा।
ये 3 यूनिट, ये 5 यूनिट, तो 3 तो 5 से छोटा रहेगा, मतलब क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से छोटा रहेगा, और इसी हिसाब से ऑप्शन यहां पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। काफी आराम से इस चीज को आप कर सकते हो। अगले सवाल पे चले। ये एक मैंने अपने मन से यहां पे डाला है, ये आपका क्वांटम कैट से डाला गया है, लेवल 2 का। लेवल बहुत हाई नहीं है, लेवल 2 देख के डर मत जाना, एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जरा ध्यान से सुनना क्या है। उसने कहा ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है जहां पे आपके पास 4 इक्वल सर्कल्स है और जो जस्ट करते हैं टच ईच अदर को, और सेंटर्स उनके हैं ABCD ऑफ द स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड टू द अनशेडेड एरिया विद इन स्क्वायर? विद इन स्क्वायर मतलब शेडेड और अनशेडेड एरिया विद इन द स्क्वायर, इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है? तो पहले मैं शेडेड रीजन निकालूंगा। मैंने कहा शेडेड रीजन तो पहले कभी नहीं निकाल सकते। मैंने कहा तो सबसे पहले हमें खूबसूरत तरीके से अनशेडेड मिलेगा। हाँ सर, अनशेडेड मिल जाएगा। कैसे? मैंने कहा अनशेडेड अगर मैं बात करूं तो आपका यहां पे रेडियस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। क्या मैं इसके रेडियस को 1 यूनिट मान सकता हूं? हाँ सर। अगर मैं इसके रेडियस को 1 यूनिट का मानूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका जो इसका, उसने कुछ भी दिया क्या? 4 इक्वल सर्कल्स, वर्टेक्स टच, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड टू द अनशेडेड, शेडेड टू द अनशेडेड एरिया विद इन द स्क्वायर? लग तो रहा है सही है, देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला 1 है, ये वाला आपके पास 1 है, ये सब कुछ आपके पास 1 हो जाएगा। अगर ये सब कुछ आपके 1 हो जाएगा तो एक 1 सर्कल वाले रेडियस का ये एक क्वाड्रेंट है, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। अगर मैं इस चीज को कहूं ये एक और, ये एक और ये एक और, मतलब 4 क्वाड्रेंट मिला के क्या मुझे एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा? हाँ सर, एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा। मैंने कहा जो एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा उसका एरिया कितना होगा? सर उसका एरिया होगा पाई नॉर्मल आर स्क्वायर। मैंने रेडियस को 1 लिया है तो 1 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आपके पास पाई। यहां तक बात साफ है। अनशेडेड रीजन हमारे 1 के हिसाब से पाई आ गया, सॉरी हाँ अनशेडेड। अब शेडेड के पास जाने के लिए मुझे इस पूरे स्क्वायर में से अगर इस अनशेडेड को हटा दूं तो मुझे शेडेड मिल जाएगा। हाँ सर। टोटल जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा? सर टोटल जो स्क्वायर है उसका एरिया, मैंने कहा यहां पे अगर इस रेडियस को मैंने 1 और इस रेडियस को मैंने 1 माना है तो इस जो स्क्वायर का साइड है वो 2 हो जाएगा। अगर स्क्वायर का साइड 2 हो जाएगा तो उसका एरिया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। हाँ सर। अगर ये 4 है और उसके अंदर ये अनशेडेड पार्ट अगर पाई है तो शेडेड पार्ट कितना होगा? 4 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 22/7। 7 चौके ये हो जाएगा आपके पास 28, 28 से 22 गया, ये हो जाएगा आपके पास 6/7। अगर ये हो जाएगा आपके पास 6/7 और ये हो जाएगा आपके पास पाई यानी कि 22/7, तो आपको जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है? शेडेड टू अनशेडेड। तो शेडेड कितना है? सर शेडेड नीचे हमने निकाला 6/7 और रेशियो किसके साथ चाहिए? अनशेडेड यानी कि 22/7। 7 के साथ 7 कट किया, 2 से कट किया 3, 2 से कट किया 11 और ये हो जाएगा आपके पास 3/11 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर। मतलब यहां पे आप कुछ भी एज्यूम करके इस सवाल को आराम से बना सकते थे। आप x एज्यूम करते वो भी कटता, 7 एज्यूम करते 22/7 का 7 निकलने के लिए वो भी होता, लेकिन 1 यूनिट कंसिडर करके करना मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका है। तो लैंग्वेज में पढ़ना विद इन द स्क्वायर, नहीं तो आप पूरा का पूरा 4 सर्कल के साथ रेशियो निकाल देते और गड़बड़ हो जाता। अगले सवाल के पास चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ACB इज ए क्वाड्रेंट। ACB आपका एक क्वाड्रेंट है। ACB ये एक आपका क्वाड्रेंट है ACB विथ रेडियस A। अच्छा, विथ रेडियस A, ठीक है। ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन आउटसाइड द क्वाड्रेंट। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस क्वाड्रेंट के बाहर अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल ये वाला है और जो क्वाड्रेंट है वो आपके पास ये वाला है। इस चीज को ध्यान से, अरे यार इसका कलर क्यों चेंज नहीं हुआ? अरे यार इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वाड्रेंट, अरे यार इसका क्या हो क्या रहा है इसका, ये आपका क्वाड्रेंट है। हाँ सर। और वो आपका सेमी सर्कल है, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा AB एज अ डायमीटर, AB, हाँ AB को डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल बनाया गया और ये ACB जो है वो आपका एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब एंगल 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्वेश्चन यही होगा। शेडेड रीजन कौन सा वाला? यही होगा आपका शेडेड रीजन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको बनाते हैं। तो अगर आपको शेडेड रीजन पूछा गया है तो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। कैसे? क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो? क्या सर, क्या करना क्या है? आप अगर इस हेमिस्फीयर से इस
क्वाड्रेंट का ये सेगमेंट को हटा दोगे तो आपका ये शेडेड रीजन आ जाएगा। लेवल थोड़ा अप हो गया क्या? हाँ, ऑप्शन भी ऐसे। ये ऑप्शन से मत डरो यार, ऑप्शन से मत डरो। मान लेते हैं कि ये जो रेडियस ए है इसको ए ना देके 8, मुझे तो पता है ये 8 का स्क्वायर 64/2 ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि a² 2 आंसर होना चाहिए, तो 64/2 आंसर। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन लेवल के हिसाब से थोड़ा अप हो गया क्या? चलो सीख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसएससी में तो रोजाना यही करना पड़ता था। तो अगर अपन बात करें कि हम इस हेमिस्फीयर से अगर इस सेगमेंट को हटा दें तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। अब ये सेगमेंट कहां से लाऊं सर? मैं बताता हूं। क्वाड्रेंट से ट्रायंगल हटाओ। सर क्वाड्रेंट का एरिया कितना है? ध्यान से देखना, क्वाड्रेंट का एरिया कितना है मैं आपको बताता हूं। और आपके लिए सहूलियत के लिए मैंने पाए ए काट दिया, मैंने ए को 8 ले लिया, कोई एक नंबर। जैसे कि क्वेश्चन आपको एक्चुअली में पूछा था, बैंक एग्जाम एसएससी में ऐसे ए करके पूछा जा सकता है, बट अगर आपको पूछा जाएगा तो ए दे देगा, जिससे कैलकुलेशन आसान होगा। कैसे? मैं बताता हूं। अगर आपका ये रेडियस 8 है तो मुझे बताओ कि ये क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? सर 1/4 पाई, 1/4 पाई, पाई को ऐसे ही रख लेते हैं, r², यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो 4 से कट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? सर 4 से कट करेंगे, आप डर तो नहीं जाओगे? चलो, मुझे उससे कोई मतलब। ये हो जाएगा मेरे पास 16 पाई। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। ए का वैल्यू मैंने खुद क्वेश्चन में आपको 8 दिया, उस हिसाब से आंसर निकालो। मैंने ऑप्शन आपको दे दिया 24, 30, 36 एंड 32। हैप्पी? ये आपका क्वाड्रेंट हो गया 16 पाई का। हाँ सर, ये ट्रायंगल का एरिया बताओ मुझे। सर ये ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कहा अगर ये 90 डिग्री है और ये ए है, ये ए है, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 8 × 8। हाँ सर 8 × 8। मैंने कहा ये कितना हो गया? सर ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 32। मैंने कहा तो फिर ये जो सेगमेंट है इसका एरिया कितना रहेगा? सर क्वाड्रेंट से हमने इस ट्रायंगल को हटाया तो 16 पाई माइनस 32, यानी कि 16 कॉमन लेने के बाद पाई -2। मैंने कहा रखे रहो। अब ये वाला तो आ गया, अब हेमिस्फीयर का एरिया थोड़ा बताओगे मुझे? सर मैं बताऊंगा। मैंने कहा कितना होगा? सर अगर आपने ये वाला 8 लिया है तो इसका ये वाला जो साइड है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना हो जाएगा पता है? मैंने कहा कितना? 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर आप इसको कह सकते हो 8√2, या फिर आपके लिए कह सकता हूं 64 प्लस 64 का अंडर रूट, 128 का अंडर रूट, यहां पे 64 का 8 चलाएगा 8√2। जैसे आप स्क्वायर का डायगोनल निकालते हो ये हो जाएगा 8√2। अगर ये 8√2 है तो इस हेमिस्फीयर का एरिया कितना होगा? सर इस हेमिस्फीयर का, सेमी सर्कल का, हेमिस्फीयर बोल रहा हूं सॉरी, इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा? सर सेमी सर्कल का एरिया होगा मेरे पास हाफ पाई r², और r आपके पास 8√2 है ना, तो इसका स्क्वायर। मैंने कहा जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, नहीं गलत हो गया, ये आपका डायमीटर है ना, तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा, 4√2। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 दूनी कितना हो जाएगा? ये वाला चीज हो जाएगा 32, और 2 से काटोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 16 पाई। हाँ सर। और अगर मैं पूरे 16 पाई में से इस चीज को हटा दूं, क्योंकि ये वाला आपके पास 16 पाई -2 है ना, और ये वाला पूरा का पूरा चीज 16 पाई है ना, तो कितना बचेगा? सर 16 पाई से जब आप 16 होल इंटू पाई -2 माइनस करोगे तो ब्रैकेट खुलेगा, तो ये -16 पाई प्लस 16 इंटू 2 32। जब आप इसको 8 लेते हो तो आंसर आपका 32। अगर आप इसका वैल्यू 10 लेते तो 10 का स्क्वायर 100/2 50। अगर इसका वैल्यू आप लोग 12 लेते तो 12 का स्क्वायर 144/2 72। तो ये हमेशा इस जो आपका साइड है ना, इस साइड के स्क्वायर का आधा होगा ये वाला जो एरिया होता है। ये ज्योमेट्री का आपका एक एसएससी का फेवरेट सवाल है, मैंने बस आपको करवा दिया जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। अगर ये सेगमेंट ये 90 डिग्री नहीं होता तो इस चीज को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, मैं वो भी बता देता हूं, वो आपको नहीं जरूरत होगा। हाफ AB साइन थीटा लगाना पड़ता। अगर थीटा 90 है, उसी कॉन्फिडेंस पे साइन 90 को हम 1 करके उस ट्रायंगल का एरिया हाफ इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लिए। लेकिन उस टाइम पे आपको हार AB तो नहीं होगा, रेडियस है, हाफ r² साइन थीटा लगाना होता। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको जब भी देगा उसको क्वाड्रेंट देना पड़ेगा अगर उसको सेगमेंट के अंदर घुसना है तो। अगले सवाल के पास चलते हैं। ये एक सवाल आ रहा है हमारे पास, समय कितना हुआ? समय काफी हो चुका है, अभी एक क्लास भी है, ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। 3 सर्कल हैं जिनका इक्वल रेडियाई है और वो एक दूसरे को टच करते हैं। आपको बताना है कि रेडियस इस सर्कल का अगर 1 सेंटीमीटर का है तो इस चीज का एरिया कितना। ये ऑप्शन के थ्रू आप मुझे बताना, मैं आपको हेल्प कर देता हूं कैसे निकालूंगा। ध्यान से सुनना। क्या मैं इन तीनों जो है, इन तीनों के सेंटर को टच करवा सकता हूं? ध्यान से देखिएगा। हाँ सर, इन तीनों के सेंटर को टच करके अगर मैं इस ट्रायंगल से इस अनशेडेड पार्ट को माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा।
अगर आपका ईच सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये बड़ा वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बनेगा क्योंकि साइड बराबर है। उसका एरिया कितना होगा सर? उसका साइड 2 है तो उसका एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और इसका एरिया हो जाएगा √3। यहां तक बात साफ है? ये किसका हो जाएगा? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। सर यहां पे तो क्वाड्रेंट नहीं है तो ये सर्कल का क्या कुछ करूं? मैंने कहा सुनो, यहां पे जो सर्कल है ये वाला एंगल 60 डिग्री क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये जो आपका छोटा सा सेक्टर है ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये जो छोटा वाला सेक्टर है उसका एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के 3 सेक्टर को मिलाऊंगा तो एक 180 डिग्री वाले सर्कल का एरिया निकालना। 180 डिग्री मतलब कंप्लीट सर्कल का हाफ, मतलब मुझे हाफ एक सर्कल का एरिया चाहिए जिस सर्कल का रेडियस कितना होगा? 1 होगा। तो हाफ पाई r स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यहां पे पाई है, हाँ पाई है, तो ये कितना आ गया आपके पास? π/2। मैं ही कर देता हूं। तो पूरे ट्रायंगल से जब मैं व्हाइट वाला शेडेड रीजन हटाता हूं तो √3 - π/2 जब मैं करूंगा, कौन सा वाला आंसर आएगा? कुछ है ऐसा? तो ये हो जाएगा 2√3 - π/2। ऐसा ऑप्शन कौन है? 2√3 - π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। मतलब बस आपको थोड़ा सोचना है, विजुअलाइज करना है कि चीजें हैं क्या। सिंपल। चलते हैं आज के आखिरी सवाल जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और मैं आपको कुछ हद तक हेल्प कर देता हूं। उसने कहा कि जो क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी कंपैरिजन का था, पेरीमीटर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का है वो 54 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर, तो अगर पेरीमीटर 54 है तो 3 साइड्स का जोड़ 54, तो हर एक साइड कितना होगा? 18 का होगा। और मुझे अगर उसी का एरिया चाहिए तो क्वांटिटी 1 आप लोग निकालोगे, मैं नहीं। √3/4 a स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, तो उसका साइड अगर 18 है तो 18 × 18, ये आप लोग कीजिएगा आपका वैल्यू। मैं सही कह रहा हूं? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 54, 18। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो √3/4 a स्क्वायर आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। क्वांटिटी 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी 2 कितना आएगा? उसने कहा लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 5 सेंटीमीटर का है, एंड द हाइट, ये हाइट जो है वो 140% ज्यादा। 140% का मतलब क्या होता है सर? ये 7/5 होता है। 5 से 7 ज्यादा मतलब अगर तुम 5 हो तो तुमसे 7 ज्यादा किसी के 12 की बात की जा रही है। अगर ये 5 है तो उससे 7 ज्यादा 12 सेंटीमीटर ये है। क्या मैं लगे हाथ इसको 13 सेंटीमीटर कह सकता हूं? इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से नहीं तो फिर जाओ 144, 25, 169 अंडर रूट करके 30। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द सर्कल। सर्कम सर्कल और इन सर्कल, इन दोनों का डेफिनेशन याद रखना। सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो सर्कल के सारे वर्टेक्स को टच करके बाहर रन करता है, दिस इज सर्कम सर्कल। एंड इन सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो एक ट्रायंगल के अंदर होता है, एक ट्रायंगल के अंदर होता है। एक ट्रायंगल के अंदर जो इन सर्कल है, उस इन सर्कल का जो रेडियस होता है उसको इन रेडियस कहा जाता है, और इन रेडियस का एरिया मतलब फॉर्मूला होता है डेल्टा/s यानी कि ट्रायंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। और ये होता है आपका, जब भी कोई सर्कल के ट्रायंगल के बाहर सर्कल ड्रॉ करते हो सर्कम सर्कल, उसके रेडियस को कहा जाता है सर्कम रेडियस, और उसका फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स अपॉन 4 डेल्टा। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल आते हैं वहां पे कुछ स्पेशल उन्हीं से डिराइव फॉर्मूला शॉर्टकट वाले होते हैं। जैसे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप मुझे बताओ कि 90 डिग्री कब होता है? मैंने अभी आपको पढ़ाया था 90 डिग्री तब होता है जब ये आपका डायमीटर होता है। अगर ये डायमीटर है और ये सेमी सर्कल का 90 डिग्री है तो डायमीटर आपके पास अगर 13 तो रेडियस कितना होगा? उसका आधा 6.5। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस आपको पूछा है तो आपको सिर्फ करना है उसका हाइपोटेन्यूज का आधा, यानी कि 13/2 यानी कि 6.5 इसका रेडियस। और अगर इसका रेडियस 6.5 है तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल, इस सर्कल का एरिया। तो ये कितना हो जाएगा? क्वांटिटी 2 पाई यानी कि 22/7 इंटू रेडियस कितना होता है? 6.5 इंटू 6.5। आप इन दोनों क्वांटिटी को निकालिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है मुझे ड्रॉप करके आंसर दीजिएगा कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के बीच में इन ऑप्शंस में से क्या रिलेशन है। उम्मीद करता हूं आज का छोटा सा सेशन आपके इस प्रिपरेशन में जान डालने के लिए काफी होगा। कुछ नई चीजें आपने सीखा, अगर पसंद आया होगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट में अपना योगदान जरूर से दीजिएगा 15 जनवरी 10 बजे, जिसमें आपको ढेर सारे इनाम आपके लिए रखे गए, उनको जीतिएगा और अपने प्रिपरेशन को टेस्ट कीजिएगा। और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे हमारे जबरदस्त तरीके से बैचेस चल रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें तो जगन्नाथ कोर्स जो कि फाउंडेशन बेसिक टू एडवांस कोर्स है, दोपहर 12 बजे रन कर रहा है, जहां पे हम अभी कर रहे हैं नंबर सिस्टम।
और साथ ही साथ मेंस के लिए तैयारी हम रेजिलेंट कोर्स में कर रहे हैं इवनिंग 7 PM पे, जहां पे हम लोग डेली बेसिस पे अरिथमेटिक और डीआई हाई लेवल के डिस्कस करते हैं। ये दोनों बैचेस आपके प्लस पे अवेलेबल है, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आपको कोड की रिक्वायरमेंट हो तो ये कोड डाल दीजिएगा CD लाइव, जिससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड मेक श्योर टू लाइक एंड comment on the video. Thank you.